वोट के अधिकार पर खतरे का अलार्म। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को बताया एनआरसी की साजिश। ममता का बड़ा ऐलान, लोगों के हक की लड़ाई के लिए कोर्ट तक जाऊंगी। आरोप, मतदाता सूची के नाम पर वोट छीनने की कोशिश। चुनाव आयोग के फैसले पर सीधा सवाल। क्या 2026 में बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज? सिंगर अरिजीत सिंह को लेकर सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चा। दावों के मुताबिक अरिजीत ने बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों को टक्कर देने का प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं, लेकिन अटकलें तेज। क्या सुरों के बाद सत्ता की सियासत? कन्वॉय हमले मामले में शुवेंदु अधिकारी को बड़ी राहत। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दिया आश्वासन, 19 फरवरी तक कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट में सरकार के इस बयान से सियासी हलकों में हलचल तेज। चुनाव से पहले केस और राजनीति आमने सामने। अब सबकी नजर अगली सुनवाई और अगले दांव पर। क्या ममता बनर्जी का ईडी सीबीआई से टकराव भारी पड़ने वाला है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पर हमलावर। चुनाव से पहले एजेंसियों की कार्रवाई और सियासी बयानबाजी तेज। अब सवाल, क्या इस टकराव का असर पड़ेगा बंगाल की चुनावी राजनीति पर? सियासी पारा हाई, नजरें अगले दाव पर। एसआईआर पर दिल्ली तक जाएगी लड़ाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मिलेंगी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से। ममता का साफ संदेश, एसआईआर के मुद्दे को दिल्ली तक ले जाएंगे। मतदाता सूची संशोधन को लेकर राज्य बनाम चुनाव आयोग आमने सामने। बंगाल चुनाव से पहले ये मुलाकात बेहद अहम। बंगाल चुनाव से पहले बड़ी मुलाकात तय है। चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिलने का समय दे दिया है। तारीख 2 फरवरी। मतदाता सूची, एसआईआर और चुनावी तैयारियों पर हो सकती है अहम चर्चा। इस मुलाकात पर टिकी बंगाल की सियासत में अफसरों को खुली नसीहत। नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के नौकरशाहों से की सीधी अपील, टीएमसी नेताओं के इशारों पर न चले। नितिन नवीन बोले, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तृणमूल कांग्रेस पर परोक्ष हमला, सरकार पर दबाव की राजनीति का आरोप। चुनाव से पहले बयान ने बढ़ाया सियासी तापमान। ममता बनर्जी की बयान पर बीजेपी का कड़ा विरोध। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस टिप्पणी पर हमला बोला जिसमें उन्होंने बलात्कार मामले के बाद महिलाओं को रात 8 बजे के बाद घर में रहने की सलाह दी थी। बीजेपी का आरोप, ये बयान महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार की नाकामी दिखाता है। चुनाव से पहले महिला सुरक्षा बना बड़ा मुद्दा। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का जोशीला संदेश। नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से अंतिम चरण के लिए तैयार रहने की अपील। नितिन नवीन बोले, पूरा भाजपा परिवार आपके साथ खड़ा है। जमीन से लेकर बूथ तक पूरी ताकत झोंकने का आह्वान। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नया जोश, मैदान गर्म। बंगाल में भ्रष्टाचार और जंगल राज पर बीजेपी का बड़ा हमला। नितिन नवीन ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं और राज्य सरकार पर लगाए बड़े वित्तीय घोटालों के आरोप। नितिन नवीन का ऐलान, बीजेपी सत्ता में आई तो हर दोषी को मिलेगी सजा। कड़ा संदेश, जिन राज्यों में जंगल राज खत्म किया, बंगाल में भी वही होगा। चुनाव से पहले बयान से सियासत गरम, टकराव और तेज। बंगाल में एनआईआर और घुसपैठ पर बड़ा बयान। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री की चिंता पर उठाए सवाल। नितिन नवीन बोले, एनआईआर से डर इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने की कोशिश कर रहा है। सीधा आरोप, बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। चुनाव से पहले इस बयान ने बढ़ाया सियासी तूफान। बंगाल की राजनीति में सीधी चेतावनी। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किया अलर्ट। नितिन नवीन बोले, बंगाल में बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साफ संदेश, वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी को बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी मिलेगी। चुनाव से पहले बयान ने बढ़ाया सियासी तापमान, टकराव और तेज। बंगाल की सियासत में अफसरों को सीधी अपील।
नितिन नवीन ने डीएम और एसडीओ से कहा, सत्ताधारी नेताओं के इशारों पर मत नाचिए। बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा दावा, तृणमूल कांग्रेस सरकार के दिन गिने चुने। नसीहत साफ, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, कठपुतली नहीं। जनता के साथ खड़े रहने की अपील, चुनाव से पहले बयान ने बढ़ाया सियासी तापमान। बंगाल की सियासत में बड़ा दावा, नितिन नवीन बोले, बंगाल में बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान, जनता बदलाव चाहती है और हवा साफ तौर पर बदल रही है। टीएमसी सरकार पर सीधा हमला, कहा अब बंगाल नई दिशा चुनेगा। चुनाव से पहले बढ़ा सियासी तापमान, सियासी जंग और तेज। सिंगूर से ममता बनर्जी का जोरदार पलटवार, मां, माटी और मानुष की सरकार बताते हुए ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के उद्योग विरोधी आरोपों को किया खारिज। ममता बोली, बंगाल विकास के रास्ते पर, उद्योग और रोजगार दोनों प्राथमिकता। सिंगूर रैली में दिया साफ संदेश, बंगाल किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। अब सवाल, चुनाव में कितना असर डालेगा ये जवाबी हमला। मिशन बंगाल पर निकले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। कोलकाता को साइड कर रणनीति की शुरुआत, दुर्गापुर आसनसोल बेल्ट से। लक्ष्य साफ, टीएमसी के गढ़ में सेंध, इंडस्ट्रियल बेल्ट, वर्कर वोट और लोकल मुद्दों पर फोकस। बीजेपी का प्लान, धीरे धीरे किला फतेह। अब सवाल, क्या दुर्गापुर आसनसोल से बदलेगा बंगाल का गेम? बंगाल में वोटर लिस्ट पर बड़ा एक्शन। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बाद अब फुटबॉलर मेहताब हुसैन को भी नोटिस। दोनों नाम संदिग्ध वोटरों की सूची में शामिल। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कई नामचीन चेहरे राडार पर। मतदाता सूची संशोधन के बीच बढ़ी सियासी और प्रशासनिक हलचल। अब सवाल, और किन बड़े नामों पर गिरेगी नजर? बंगाल चुनाव से पहले भावुक और बड़ा बयान। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दर्दनाक घटना के पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता बोले, हमें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन साफ संदेश, राजनीति नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। 9 अगस्त 2024 की रेप हत्या ने पूरे बंगाल को झकझोर दिया था। अब चुनावी माहौल में न्याय बनाम सियासत की बहस तेज। सीएम ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला। ममता का बड़ा बयान, अगर आप मुझे चोट पहुंचाएंगे तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगी। बंगाल चुनाव से पहले केंद्र पर दबाव की राजनीति का आरोप। सीएम ने कहा, डराने की कोशिशें नाकाम होंगी। अब सवाल, क्या ये बयान चुनावी रण का बड़ा संकेत है? बिहार फॉर्मूला से बंगाल फतह की तैयारी। ममता के गढ़ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। सूत्रों के मुताबिक सोशल इंजीनियरिंग, बूथ मैनेजमेंट और लोकल चेहरों पर फोकस। सीधे मुकाबले में ममता बनर्जी को घेरने की प्लानिंग। अब सवाल, क्या बिहार मॉडल से बदलेगा बंगाल का गेम? ज्योति बसु, देखो पार्टी की हालत। बंगाल की सियासत में भूचाल। सलीम की टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर से सीक्रेट मीटिंग की खबर। सूत्रों का दावा, बैठक ने उबाल दिया बंगाल का सियासी पारा। लेफ्ट के गढ़ में सवाल, क्या बदल रहे हैं पुराने समीकरण? ज्योति बसु की विरासत पर भी उठे सवाल। कोलकाता में बड़ी सियासी मुलाकात। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात। अखिलेश का बड़ा बयान, देश में अगर कोई बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही हैं तो सिर्फ दीदी। इस मुलाकात के बाद विपक्षी एकता को लेकर बढ़ी हलचल। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का वॉर रूम एक्टिव। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तय किया फुल ब्लूप्रिंट। बंगाली अस्मिता के जवाब में बीजेपी का नया नैरेटिव, बंगाल का खोया गौरव। दुर्गापुर में कोर कमेटी मीटिंग। 2021 की हार का पोस्टमार्टम पूरा। अब हर टीएमसी चाल पर मैन टू मैन मार्किंग, हर नेता का अलग काउंटर। साफ है, इस बार लड़ाई सियासी ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी। बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने के मूड में। लेफ्ट से गठबंधन पर पार्टी दो फार। 2016 से वाम दलों के साथ गठबंधन, लेकिन नतीजे रहे निराशाजनक। 2021 में लेफ्ट के साथ 92 सीटें, एक भी सीट नहीं, वोट शेयर सिर्फ 3%।
अब सवाल, क्या अकेले लड़कर कांग्रेस बचा पाएगी अपना वजूद? पश्चिम बंगाल की बीरभूम से सामने आया चौंकाने वाला वीडियो। एक व्यक्ति हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखा और कहलवाया गया कि ना आरएसएस के लिए काम करेगा, ना बीजेपी के लिए। लोगों के सामने उससे सार्वजनिक माफी मंगवाई गई, तभी छोड़े जाने का दावा। इस पूरे मामले ने सियासी हलकों में मचा दी हलचल। वीडियो पर उठे गंभीर सवाल। बंगाल से जुड़ा बड़ा प्रशासनिक फैसला। भारत का चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इन अफसरों को दूसरे राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बनाया गया। 5 और 6 फरवरी को 2 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद तय होगा पोस्टिंग स्टेट। नबन्ना पहुंचते ही आदेश से प्रशासन में हलचल। राज्य सरकार से मांगा गया जवाब, प्रशासनिक गलियारों में मचा हड़कंप। अब सवाल, क्या बंगाल चुनाव से पहले बढ़ेगा टकराव? क्या बंगाल में ममता का वोट बैंक खिसकने वाला है? चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की एंट्री से सियासी तूफान। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने किया। बैनर, टी-शर्ट, मग, हर तरफ बाबरी मस्जिद की तस्वीरें। अब सवाल, क्या इससे ममता बनर्जी की राजनीति को लगेगा झटका? बंगाल चुनाव से पहले सख्त चेतावनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव से पहले राज्य में अशांति फैलाने की साजिश हो रही है। बिना नाम लिए ममता ने कहा, कुछ ताकतें चुनावी फायदे के लिए दंगे भड़काना चाहती हैं। मुख्यमंत्री की अपील, उकसावे में ना आएं, शांति बनाए रखें, बंगाल सबका है। ममता ने साफ कहा, राज्य में विकास जारी है और सद्भाव सबसे जरूरी। बंगाल चुनाव से पहले बड़ा खेला। तृणमूल से निलंबित विधायक और जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने गठबंधन के संकेत दिए हैं। हुमायूं कबीर ने साफ कहा, कांग्रेस नहीं बल्कि एआईएमआईएम और लेफ्ट फ्रंट के साथ जा सकते हैं। मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और सीपीआईएम से हाथ मिलाने की तैयारी। अब सवाल, क्या बंगाल की सियासत में बदलेंगे समीकरण?